कि सत सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत सुधर सकता है अगर उसे अच्छी संगत मिल जाए, अगर उसे अच्छी संगत मिल जाए तो सठ सुधर सकता है। लेकिन मूर्ख नहीं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले निरंतर सब। मूर्ख के हृदय में कभी चेतना नहीं होगी, चाहे उसे साक्षात गुरु के रूप में ब्रह्मा ही क्यों न मिल जाए। दोस्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आप सभी वक्त जो त्यागी तपस्वी संतों के जो दर्शन कर रहे हैं, आज इसी श्रेणी में एक ऐसे संत के दर्शन करवाता हूँ जो बाल ब्रह्मचारी हैं। अब उनसे मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, मिलवाता हूँ। राधे राधे बाबा। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोट कोट प्रणाम बाबा। कैसे हैं बाबा? बाबा जैसे आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो सबसे पहले भक्तों को आपका शुभ नाम पता लग जाए एक बार, उसके बाद सत्संग शुरू करें बाबा। हमारा नाम जो है श्री मनोवरदास महात्यागी जी। सीताराम कुटी निवास स्थान है, जय हो। परिक्रमा मार्ग, यमुना किनारा, ये हमारा पता। बस बाबा कितने साल हो गए आपको वृंदावन में? वृंदावन में हमें हो गए 50 साल। शरीर आपका ब्रज से ही है बाबा या बाहर से है? क्या आपका जो शरीर है वो बाहर से है या ब्रज से है? हम ब्रज क्षेत्र में ही यूपी का ही जन्मभूमि है। अच्छा, कहाँ से बाबा? है यहाँ से कम से कम 100-200 किलोमीटर। अच्छा, तो बाबा जैसे ब्रज धाम आपको मिला, तो उस भगवान की, कृष्णैया लाल की या राधा रानी की ऐसी कृपा क्या हुई जो आपने घर छोड़ के आप वृंदावन वास किया महाराज जी? फिर इसमें कृपा की क्या बात है, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी है और शुरू से ही हमारा जो है भगवान से लगन है। शादी विवाह या हमने ऐसा कोई कुछ किया नहीं, ब्रह्मचर्य कर्म का पालन किया है। 18-20 साल धोना तपा, उसके बाद भजन कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई बाबा? शिक्षा दीक्षा तो हमारी जो है सब संत समाज में आकर के ही हुई। संत समाज में ही रही है आपकी। जय हो। तो बाबा जैसे आपने बताया कि 55 साल से आप वृंदावन का वास कर रहे हैं, तो भगवान की ये तो साक्षात गोलोक धाम है बाबा, तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिव्य अनुभूति हुई हो बाबा, एक बार भक्तों को उसका अनुभव जरूर कराएं। हाँ, बगैर दिल उसके कैसे मन लगेगा, कैसे क्या हो, ऐसे कोई 1 मिनट भी कहीं नहीं रुक सकता है बिना उसके। तो क्यों और पूरे जीवन भर जिसने 65-70 साल जो है ब्रह्मचर्य पालन में पूरा समाज, पूरा जीवन ही जिसने निकाल दिया, तो कोई न कोई तो चमत्कार, कोई न कोई तो कला शक्ति होगी। क्यों अब इसका अनुमान हम लोग महात्यागी है। हम लोग केवल कर्म की शिक्षा जानते हैं, कर्म करते हैं, कर्म करना जानते हैं। बस अपने कर्तव्य का पालन करो, ज्यादा बाकी कोई लालसा या कोई ऐसी कोई वो मत करो, न मान बढ़ाई के लिए न किसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। केवल कर्तव्य करो, कर्म का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो। क्यों कि कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही जीव महान होता है। और कर्म जिसका सत्य है, सही है, आचरण से सत्य है, वो महान है। और उसकी तो महानता कैसे कही जा सकती है। तो कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जब जब पग आगे धरे कोट नियत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के हो। तो संत समाज तो एक ऐसा समाज है कि संसार को उबारने वाला, संसार को
कल्याण के मार्ग ले जाने वाला और सबसे ऐसे कल्याण का स्वरूप। जी संत एक शुभ का स्वरूप होता है। संत के दर्शन से ही बड़ी बड़ी अलाएं बलाएं और बड़ी बड़ी मतलब जो है पापों का नाश विनाश हो जाता है संत के दर्शन से। और अगर भाग्यवश उनकी अगर सेवा मिल जाए, उनका सानिध्य सेवा मिल जाए, तो फिर एक जन्म की तो चलती का अनेकों जन्म सुधर गई। बहुत जी बाबा। क्योंकि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराधों पर वाली संतों की संगत है। अगर ये किसी की समझ में आ जाए, बस जाए तब। और यानी विश्वास और अविश्वास, यानी जो विश्वास रूपी वृक्ष की छाया में है वो सदा सुखी, जो अविश्वास रूपी छाया में उसे जीवन में भटकने के सिवाय कुछ भी नहीं। क्योंकि अविश्वास है। आज का जीव ऐसा है कि उसको इतना ही ज्ञान नहीं है कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, और मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। अगर उसे अपने कर्तव्य का बोध हो जाए तब तो उसकी कुछ समझ में आए, और समझ में आएगी जब ही उसका मन लगेगा, और जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मन कैसे लगेगा। तो मन को लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास न बैरागे न साधु संगता, यानी मन को एकाग्र करने के लिए मन को यानी अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास के साथ साथ में बैराग का चिंतन करना चाहिए, और बैराग के साथ साथ में साधु संगता, किसी अच्छे पुरुष, अच्छे महान संत की संगत करना चाहिए, तब ये मन बस में हो सकता है। और मन को बस में, मन एक ऐसे समझो जैसे मदमस्त हाथी की तरह, मदमस्त हाथी जो है जब विचर जाता है तो किसी के बस में आना बड़ा मुश्किल, लेकिन वो बस में किसके में आता है, अंकुश। इसी प्रकार से मनुष्य जो है, बिगड़ा हुआ मनुष्य, उसमें जो है ज्ञान रूपी अंकुश अगर समा जाए, लग जाए, तो वो भी बस में हो सकता है। अच्छा, दो कुली होती है मनुष्य की, एक होता है सठ और एक होता है मूर्ख। तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, भूले फले न बैत, यद्यपि बरसे जल। मूर्ख के हृदय में कभी चेत नहीं होगा, चाहे उसे साक्षात ब्रह्मा ही गुरु के रूप में क्यों न मिल जाए। और इसी प्रकार से फूले भले न बैत, यद्यपि बरसे जल, यानी अमृत तुल्य जल से उसकी सिंचाई की जाए बेंत के वृक्ष की, तब भी वो फल फूल नहीं दे सकता। इसी प्रकार से मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं हो सकती, चाहे उसे साक्षात ब्रह्मा ही गुरु के रूप में क्यों न मिल जाए। अच्छा, सत क्या है कि सत सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत सुधर सकता है अगर उसे अच्छी संगत मिल जाए, अगर उसे अच्छी संगत मिल जाए तो सठ सुधर सकता है। लेकिन मूर्ख ने, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले मेरे सब। मूर्ख के हृदय में कभी चेतना नहीं होगी, चाहे उसे साक्षात गुरु के रूप में ब्रह्मा ही क्यों न मिल जाए। सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मणि के स्पर्श मात्र से सदा गड़ा लोहा भी एक पवित्र सोना बन जाता है, इसी प्रकार से अच्छी संगत पा करके जीव जो है मनुष्य सोने की तरह पवित्र। अच्छा बाबा, भोजन प्रसादी आपकी कैसे होती है? भोजन प्रसादी में स्वयं पाकी हूँ। जीवन पर्यंत में कोई भंडारे या किसी नौता कहीं भी नहीं जाता, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। तो भोजन प्रसादी खुद बनाते हैं आप? हाँ, सब। बहुत सारे बाबा भक्त जुड़े हुए हैं, उनको कुछ आशीर्वाद रूप में कुछ वचन कहेंगे जिससे उनका गृहस्थ जीवन में कुछ भजन हो पाए। देखो, वचन ये है, हर जीव कर्म प्रधान है। दर्शन करेगा, दर्शन का लाभ मिलेगा, सेवा करेगा, सेवा का लाभ मिलेगा, और
आत्मा से परमात्मा, आत्माओं से अंदर से जो वाणी, जो आशीर्वाद का जो स्वर जो उत्पन्न होता है, वो उसके कर्म और निष्ठा के अनुसार ही प्रकट होता है। वो हम उससे वो हमसे भी वो परे है। हमको भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर उसकी निष्ठा और उसकी कर्म होगा तो स्वाभाविक ही अपने आप ही प्रकट हो। बहुत सुंदर। यहाँ बाबा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ब्रज में? ब्रज में तो सर्व आनंद ही आनंद है। संतों का संग एक से एक जो है ज्ञानी, यहाँ तो वृंदावन धाम है, यहाँ तो देश विदेश के लोग भी जो है सुन करके जो है वृंदावन का नाम सुन करके भगवान की लीलाओं का अनुभव और इनका सुन करके जो है देश विदेशों से भी लोग आते हैं और सुख शांति को प्राप्त हो जाते हैं। और वो कर्म बस ऐसा है कि आते हैं दर्शन के लिए और फिर वो यहाँ ही रम जाते हैं, यहाँ ही अपना, जैसे अंग्रेजों ने भी यहाँ तमाम संपत्ति और तमाम जो है मंदिर और बढ़िया दुनिया भर का व्यवस्था कॉलोनी श्री की बसा ली अंग्रेजों ने। क्यों? कि उन्होंने भी कुछ गुण रहस्य देखा है जब। हाँ, बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके। आपका सत्संग भक्तों के पास पहुंचा और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने भक्तों तक जो इष्ट मित्र हैं उनको भेजें, जिससे और भक्तों की आस्था है वो बढ़े। राधे राधे।